मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष पेपर 6 बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज, यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन्स स्टडीज टू जेंडर स्टडीज अर्थात महिलाओं के अध्ययन से लिंग अध्ययन में प्रतिमान विस्थापन। कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट अर्थात प्रतिमान विस्थापन की अवधारणा दर्शन में ही नहीं अब तो लगभग प्रत्येक विषय में एक वाक्यांश प्रतिमान बदलाव या प्रतिमान विस्थापन सुनते आ रहे हैं। लोग सभी प्रकार के क्षेत्रों में प्रतिमान विस्थापन के विषय में बात करते हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में एवं खेल आदि के क्षेत्र में भी। किंतु वास्तव में प्रतिमान विस्थापन है क्या और ये शब्द कहाँ से आया, इस विषय में कई लोग नहीं जानते हैं। प्रतिमान विस्थापन शब्द अमेरिकी दार्शनिक थॉमस हुक 1922 टू 1996 द्वारा निर्मित किया गया था। यह 1962 में प्रकाशित उनके अत्यधिक प्रभावशाली कार्य द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। ये समझने के लिए कि इसका क्या आशय है, सर्वप्रथम प्रतिमान सिद्धांत की अवधारणा को समझना होगा। अब हम जानेंगे पैराडाइम थ्योरी प्रतिमान सिद्धांत। एक प्रतिमान सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों एवं विद्वानों को एक विशेष क्षेत्र में काम करने के लिए उनके व्यापक सैद्धांतिक ढांचे के साथ प्रदान करने में सहायता करता है, जिसे कुछ उनकी वैचारिक योजना कहते हैं। ये उन्हें उनकी कुछ मूल मान्यताओं, प्रमुख अवधारणाओं और कार्य प्रणाली के साथ प्रदान करता है। ये उनके शोध की उनके सामान्य दिशा एवं लक्ष्य देता है। यह एक विशेष अनुदेशन के भीतर अच्छे विज्ञान के अनुकरणीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक थॉमस हुक का द्वारा मान्यता प्राप्त एक अवधारणा एक प्रतिमान बदलाव, एक वैज्ञानिक अनुशासन और बुनियादी अवधारणाओं और प्रयोगात्मक प्रथाओं में एक बुनियादी बदलाव है। हुक ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962 में प्रतिमान विस्थापन की एक धारणा प्रस्तुत की थी। कुछ सामान्य ज्ञान की गतिविधि के लिए जो एक वैज्ञानिक क्रांति की विशेषता है, प्रतिमान विस्थापन के विपरीत है, जिसे वह एक प्रचलित ढांचा या प्रतिमान के भीतर किए गए वैज्ञानिक कार्य के रूप में वर्णित करता है। जब प्रतिमान सामान्य विज्ञान संचालित करता है तो प्रतिमानों में बदलाव आता है, जिसके अंतर्गत एक नई सिद्धांत या प्रतिमान को अपनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। नई घटनाओं के साथ असंगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भले ही हुक ने प्राकृतिक विज्ञानों के लिए इस शब्द का उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया हो, लेकिन फिर भी एक प्रतिमान विस्थापन की अवधारणा का उपयोग कई गैर वैज्ञानिक संदर्भों में एक मौलिक मॉडल या घटनाओं की धारणा में गहन परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एक प्रतिमान विस्थापन अवधारणाओं एवं प्रथाओं में एक बड़ा बदलाव है। एक व्यापक बदलाव संदर्भों की एक विस्तृत विविधता के भीतर हो सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब नई तकनीक पेश की जाती है जो मौलिक रूप से एक अच्छी या सेवा की उत्पादन प्रक्रिया को बदल देती है। अगला पॉइंट अब हम जानेंगे वुमेन्स स्टडी अर्थात महिला अध्ययन।
अब आता है आपका जेंडर स्टडीज अर्थात लिंग अध्ययन। लिंग अध्ययन एक अंतर्विषयीय शैक्षणिक क्षेत्र है जो लिंग पहचान एवं लिंग प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए समर्पित है। इसमें महिलाओं के अध्ययन, महिलाओं, नारीवाद, लिंग और राजनीति से संबंधित है। पुरुषों के अध्ययन एवं कतारबद्ध अध्ययन शामिल हैं। 1990 के बाद विशेष रूप से पश्चिमी विश्वविद्यालयों में इसकी प्रमुखता में वृद्धि हुई है, जिसे डिकंस्ट्रक्शनवाद की सफलता के रूप में जाना जाता है। कभी कभी लैंगिकता के अध्ययन के साथ लिंग अध्ययन की सिफारिश की जाती है। ये विषय साहित्य, भाषा, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, सिनेमा, मीडिया अध्ययन, मानव विकास, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में लिंग और लैंगिकता का अध्ययन करते हैं। ये भी विश्लेषण करता है कि जाति, जातीयता, स्थान, वर्ग, राष्ट्रीयता एवं विकलांगता लिंग एवं लैंगिकता की श्रेणियों के साथ कैसे अंतर करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में लिंग को एक अभ्यास के रूप में माना जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी वस्तु के रूप में संदर्भित किया जाता है जो प्रदर्शनकारी हैं। सैम किलरमैन के अनुसार लिंग को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: लिंग की पहचान, लिंग की अभिव्यक्ति और जैविक सेक्स। इन 3 श्रेणियां विभिन्न सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक निर्माणों में लिंग को तोड़ने का एक और तरीका है। ये निर्माण इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व तरल पदार्थ कैसे हैं और उनका अर्थ उनके आसपास की विभिन्न बाधाओं के आधार पर कैसे उतार चढ़ाव के रूप में सक्षम करता है। अगला पॉइंट आता है आपका पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन्स स्टडीज टू जेंडर स्टडीज अर्थात महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन में प्रतिमान विस्थापन। द्वितीय लहर के नारीवाद आंदोलन की एक प्रकार की शाखा महिला अध्ययन थी तथा जेंडर अध्ययन तीसरे लहर की एक परिवर्तन की तरह आया। जेंडर अध्ययन का परिवर्तन स्पष्ट रूप से 1990 में देखने को मिलता है। साथ ही जेंडर अध्ययन शब्द के प्रयोग से जितने भी शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र और एकेडमिक डिग्री प्रारंभ किए गए हैं उनमें महिला अध्ययन के स्थान पर जेंडर अध्ययन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन में प्रतिमान विस्थापन वास्तव में एक प्रतिमान बदलाव या परिवर्तन है, क्योंकि पहले महिलाओं को प्रेरित करने की आवश्यकता थी एवं उनके परिवार के सदस्यों को महिलाओं को राष्ट्र में योगदान करने की अनुमति देने के लिए परामर्श दिया जाना था। ये सब अध्ययन या रोजगार प्राप्त करने या राजनीति में शामिल होने के माध्यम से ही हो जाता सकता था, लेकिन अब ये अध्ययन लिंग अध्ययन में बदल गया है, क्योंकि अब महिला और पुरुष दोनों की स्थिति समान है। वे सभी क्षेत्रों में समान रूप से भाग ले सकते हैं जिन्हें उनके योगदान की आवश्यकता होती है। तो उनके सामाजिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक विशेषताओं और विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ये मुख्य रूप से लोगों एवं पूरे समाज के बीच बढ़ती जागरूकता के कारण ही है कि महिलाओं का अधिकार अब पुरुषों के बराबर है, इसलिए वे भी स्वतंत्र व्यक्ति की तरह ही कर सकती हैं और जो वो चाहती हैं। यही कारण है कि आप हमेशा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेते देखते हैं। संपूर्ण विश्व में अकादमिक लोगों के मध्य जेंडर अध्ययन एक नवीन विषय है। ये एक स्थापित तथ्य है और महिला अध्ययन में मात्र महिलाओं से संबंधित विषय एक अंग के रूप में उपलब्ध रहे। महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित तथ्यों का इन अंगों के अंतर्गत मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी सभी महिलाओं के अनुभवों को स्थान प्रदान किया जाता है। कभी भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे स्थिर प्रकृति को नहीं होते हैं, ये हमेशा परिवर्तनशील प्रकृति में दृष्टिपात भी होते रहते हैं। जेंडर अध्ययन की अवधारणा के जन्म होने के कारण महिला अध्ययन में मात्र महिला का परिप्रेक्ष्य है, जबकि जेंडर की अवधारणा में स्त्री पुरुष दोनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत मुद्दों का विश्लेषण करते समय स्त्री और पुरुष दोनों को सामने रखा जाता है। महिलाओं के इतिहास का संज्ञान महिला अध्ययन में किया जाता है, जबकि जेंडर अध्ययन में महिलाओं के इतिहास में पुरुषों की भूमिका का संज्ञान लिया जाता है। महिला साहित्य के विश्लेषण का प्रारंभ महिला अध्ययन में किया जाता है, जबकि जेंडर अध्ययन में
अंतर्गत साहित्य का निर्माण तथा आकार प्रदान करने में पुरुषों की भूमिका पर ध्यान देने का प्रयत्न किया जाता है। अतः महिला अध्ययन के अंतर्गत महिलाओं के इतिहास तथा महिला के स्वतंत्रता संघर्ष की एकांकी रूप से अध्ययन किया जाता है। अतः इन्हें प्रत्यक्ष किया जाता है जिससे इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सके। वहीं अन्य और जेंडर अध्ययन का एक प्रतिमान विस्थापन है जिससे ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार महिला तथा पुरुष और उसकी अंतर संबंधित क्रियाएं और इस विमर्श के विश्लेषण हेतु जरूरी हैं। जेंडर अध्ययन एक अंतर विषयक क्षेत्र है जो कि महिला और पुरुष अध्ययन के क्षेत्र ज्ञान के नवीन आयामों में अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत परिवार, शिक्षा, राजनीति, श्रम शक्ति, साहित्य एवं मीडिया में जेंडर समानता की बात की जाती है। साथ ही जेंडर संबंधों की अलग अलग संस्कृतियों के सापेक्ष अध्ययन भी किया जाता है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि महिला अध्ययन महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए, उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए का एक एकांगी नजरिया प्रस्तुत करता है, किंतु जेंडर अध्ययन को कहीं अधिक व्यापक अर्थों में समझा जाता है जिसमें महिला अध्ययन तो शामिल ही है, साथ ही अन्य विभिन्न मुद्दे भी सम्मिलित हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर और समलैंगिकता, विभिन्न यौनिक वरीयताएं तथा रुझान आदि। महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन में प्रतिमान विस्थापन के चलते महिला तथा पुरुष समान रूप से नारीवादी विषयों के साथ जेंडर मुद्दों पर आधारित विषयों का चयन कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में जेंडर की मुख्य धारा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुख्य धारा के कारण ही इसे समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि कोर विषयों की तरह स्वीकार भी किया गया है। अतः ये कहा जा सकता है कि बीते 30 वर्षों में जेंडर अध्ययन ने कला, सामाजिक विज्ञान तथा मानविक विषयों के रूप में तथा शिक्षण विधियों को परिवर्तन किया है एवं महत्वपूर्ण अंग की तरह संलग्न भी कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।